नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, यदि आप सीईटी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ख़ासकर एएलएम और एसए ग्रुप नंबर 22 की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। और ख़ासकर जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ सभी ग्रुपों के लिए लागू रहेगी। और इसके अलावा यदि आप ये गलती कर देते हैं तो आपकी पूरी पूरी मेहनत है उस पर पानी फिर सकता है। और एचएससी की एक ऐसी खुफिया एजेंसी के बारे में बताऊंगा जिसका आपको पता नहीं है और वो क्या क्या कर सकती है। तो यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपने देखा होगा हरियाणा में जो भी एग्ज़ाम होता है तो जो चीज़ आप पढ़ रहे होते हैं, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो आप देखते हो कि वो चीज़ आपको पेपर में देखने को नहीं मिलती। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एग्ज़ाम में आपसे एडवांस मैथ पूछ लिया। अब आप एडवांस मैथ खूब जी जोर लगा के पढ़ने लगे, अगले पेपर में आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा। जैसे आपने हरियाणा पुलिस में देखा था, पहले एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन ये सब आ गया था। आपने खूब ज़ोरों शोरों से पढ़ा, अगले पेपर में गायब। तो ये एजेंसी क्या करती है, खुफिया एजेंसी जो मैं बता रहा हूँ, ये क्या करती है, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से मान लो जैसे ऑनलाइन कोर्सेज़ है उनके थ्रू ये देखती है कि मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, बच्चे किस चीज़ की ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, उस चीज़ को पेपर के अंदर कम देती है और एक नई चीज़ ही पैदा कर देती है। सिलेबस को कुछ अलग तरीके से बाहर निकाल देती है, जिससे क्या होता है कि कैंडिडेट एकदम से पेपर देख के भौचक्के रह जाते हैं। तो सेम यही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एएलएम एसए या फिर जो मेंस एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं उनमें भी होने के चांसेस हैं। और ख़ासकर आपने ग्रुप 56 और 57 का पेपर देख के आपको पता चल गया होगा, क्योंकि उसमें जो एडवांस सिलेबस दे रखा था, डाइजेस्टर मैनेजमेंट, सड़क सुरक्षा, ईवीएस, एनवायरनमेंट वगैरह जो सारी चीज़ें, तो उसमें कैंडिडेट अगर देखोगे बहुत सारे तो प्रैक्टिस सेट ऐसे थे जिसमें 40-40 क्वेश्चन ये बता रखे थे कि एडवांस सब्जेक्ट क्या आएंगे। और सबसे ज़्यादा उन्हीं की तैयारी कर रहे थे, सबसे ज़्यादा उन्हीं की पढ़ाई कर रहे थे। पेपर में कितने क्वेश्चन मिले, 5 से 7। और कैंडिडेट अगर उस पर जोर नहीं लगा रहे होते तो हो सकता है वो ज़्यादा भी देखने को मिल जाती। इसी तरीके से क्या है, एएलएम एसए का एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, आप देख रहे होगे हरियाणा में या तो कोई तैयारी नहीं कर रहा, अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ रहे हैं दबा के, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और कंप्यूटर, बाकी सब्जेक्ट को हाथ ही नहीं लगा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो सिलेबस इन्होंने दे रखा है उसमें लास्ट लाइन में साफ साफ लिख रखा है कि हम पैटर्न को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी कि यदि ये सिलेबस को बदल देते हैं तो उस पर कोई केस भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अब जो भी साथी सिर्फ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं, आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि 70% मेरा कवर है, 10 और कंप्यूटर के यानी कि 80 मेरा कवर है, मेरे को तो नौकरी मिलना बिल्कुल पक्का तय है, कोई नहीं रोक सकता। अब आप एक बात सोच के देखो, ये 70 की जगह यदि 40, 30 या 50 पे लाते हैं, मान लो 50 पे लाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये हो सकता है 30 या 40 पे यदि ला दिए मान लो इस सिलेबस को, और बाकी चीज़ें मान लो जैसे मैथ है, रीजनिंग है, हरियाणा जी के है या जी के है, ये चीज़ें इसमें डाल देते हैं, तब आप क्या करोगे। सोचने की बात है कि एकदम से ऐसा कर देंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिलहाल मुझे लग रहा है कि इसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी, यानी कि जो स्पेशल सब्जेक्ट है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, इसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी। और पेपर का भी अभी कंफर्म नहीं है कितना टाइम लगेगा। तो मेरा मानना यही है कि बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट को बराबर लेके चलें और आराम से आप कवर कर सकते हो। अगर आपको एकदम से पेपर में मान लो जैसे अभी इस पेपर में 22 क्वेश्चन मैथ के थे, 15 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, यानी कि 30 से 40 नंबर का पोर्शन था रीजनिंग और मैथ का। अगर आपको एकदम से ये चीज़ देखने को मिल गई तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे और उसमें आप क्या है, परफॉर्म भी सही से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ, एचएससी का कोई भरोसा नहीं है। इनका ये भी नहीं, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है ये बिल्कुल 70% आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी दे दे, हो सकता है ये आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा दे दे, कुछ भी दे सकते हैं, बिल्कुल आसान भी दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है 70% में बिल्कुल आसान सी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी दे देंगे, जैसे कुछ एग्जाम में पहले दी थी। और हो सकता है आपको सिर्फ 30 या 40 नंबर की यदि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी दी, बाकी अगर आपका नॉन टेक्निकल दे दिया तो आपको एकदम से दिक्कत हो सकती है। तो जो साथी पूरी मेहनत लगन से तैयारी कर रहे हैं, तो वो अगर इन चीज़ों में अभी ध्यान देना शुरू कर दोगे तो बाद में डिमोटिवेट नहीं होगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, एचएससी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए ये चीज़ें बताई जा रही है। यही सेम चीज़ें अगर एचएससी सिलेबस पे यानी ट्रैक पे होती तो हमें कोई टेंशन नहीं होती, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे होते। 70+10 बहुत अच्छा टारगेट था हमारा तैयारी करने का।
लेकिन अभी कोई भरोसा नहीं है। ये जो आपकी इलेक्ट्रीशियन यानी कि टेक्निकल सब्जेक्ट है, वो आपका 30 का भी दे सकते हैं, 40 का भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं, हो सकता है पूरा 70 का भी दे दे, 2-3 नंबर ऊपर भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, जैसा हम देखते आ रहे हैं। और ये चीज़ मैं खुद एनालिसिस कर चुका हूँ, आप भी देख सकते हैं। 2018 से लेके अब तक HSSC ने एक भी पेपर में मान लो पूरा 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं लिया है। कुछ ना कुछ 20, 30, 40 नंबर का गड़बड़ ज़रूर की है। या तो कोई एडवांस मैथ दे दिया, कभी एडवांस साइंस दे दी, कभी एडवांस कंप्यूटर दे दिया, कभी लिटरेचर हिंदी दे दी, मान लो साहित्य वगैरह, या फिर कुछ और ऐसा कुछ ऐड कर दिया, मान लो एग्रीकल्चर दे दिया, पशुपालन, मान लो सिलेबस से बाहर हर एक पेपर में निकलने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।